हेलो फ्रेंड्स, तो आज जिस पोइट्री का हम लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे वो है ओड टू ऑटम, जिसको लिखा है रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स ने। दोस्तों, सबसे पहले ये बताते हैं कि ये पोइट्री एकदम इजी नहीं है। इसमें बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स का यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं कि वोकैबुलरी कैसे यूज़ किया है जॉन कीट्स ने। तो ध्यान से देखना, और वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। दोस्तों, इसको कंपोज किया गया था 19 सितंबर 1819 में, लेकिन इसको पब्लिश किया गया था 1820 में। जैसे कि आप जानते ही है कि जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएट थे, तो उन्होंने इस पोएम में ऑटम सीजन को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। तो चलिए पोएट्री पे चलते हैं अब। सीजन ऑफ मिस्ट, मतलब ऑटम जो सीजन है ये मिस्ट मतलब तुषार का सीजन है। एंड मेलो फ्रूटफुलनेस मतलब पका हुआ फलों का सीजन है। दोस्तों, मेलो फ्रूटफुलनेस का मीनिंग है पका हुआ फल। क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, तो ये सीजन मैच्योर सन का बहुत ही अच्छा एक दोस्त भी है। दोस्तों, बोजम फ्रेंड का मीनिंग है इंटीमेट फ्रेंड मतलब अच्छा दोस्त। कंस्पायरिंग विथ हिम मतलब उसके साथ वो षड्यंत्र रचता है, साजिश करता है। किसके साथ? सूरज के साथ। सूरज के साथ ऑटम षड्यंत्र करते हैं, साजिश करते हैं कि कैसे, हाउ टू लोड, कैसे वो भर सके एंड ब्लेस विथ फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द थैचिप्स रन, कि कैसे वो फार्म हाउस के छत में जो लता उगती है उन्हें फ्रूट्स से भर सके। दोस्तों, कंस्पायरिंग का मीनिंग होता है साजिश करना, या फिर यहाँ होगा एक साथ काम करना भी। वाइन्स का मीनिंग होता है दोस्तों लता, और थैचिप्स फार्म हाउस के छत। थैचिप्स का मीनिंग होता है फार्म हाउस के छत। यहाँ पिक्चर में देखिए तो समझ में आ जाएगा कि थैचिप्स क्या होता है। तो इस दो लाइन का मीनिंग होता है दोस्तों कि ऑटम सूरज के साथ मिलकर बहुत फ्रूट्स ग्रो करके फार्म हाउस को भर देना चाहते हैं। टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज, और ऑटम ये चाहते हैं कि इतना फ्रूट्स जन्मे कि उनके वेट से ट्रीज के ब्रांचेस ग्राउंड तक झुक जाए। दोस्तों, यहाँ बेंड का मीनिंग होता है झुकाना। एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर, और ऑटम हर एक फ्रूट्स को अंदर से मीठा और पका हुआ बनाना चाहता है। दोस्तों, राइपनेस का मीनिंग होता है पका हुआ, टू द कोर मतलब एकदम अंदर से। टू स्वेल द गोल्ड, ये लौकी को एक्सपैंड करते हैं। गोल्ड का मीनिंग होता है लौकी, और स्वेल का मीनिंग होता है बढ़ाना। एंड प्लम्प मतलब गोल मटल बनाना चाहते हैं द हैजल सेल्स अखरोट को विथ अ स्वीट कर्नल्स। दोस्तों, प्लम्प का मीनिंग होता है गोल मटल बनाना, और कर्नल का मीनिंग होता है दाना। टू सेट बार्डिंग मोर एंड स्टील मोर मतलब ये सीजन कलियां भी ग्रो करते हैं। अब उस कलियों से क्या होता है? लेटर फ्लावर्स, तो बाद में वो कलियां फ्लावर्स में मतलब फूलों में परिवर्तित हो जाता है, और तब वो फ्लावर्स क्या करते हैं? फॉर द बीज मतलब वो फ्लावर्स फूल, वो फ्लावर्स बीज को मतलब मधुमक्खियों को इनवाइट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, उन्हें आकर्षित करते हैं अपनी तरफ वो फूल। और वो जब वो मधुमक्खियां जब वहां आते हैं तो वह पराग होते हैं और फूल से फल जन्म लेते हैं। Until they think warm days will never cease, अब वो मधुमक्खियां सोचते हैं कि गर्मी के दिन कभी भी खत्म नहीं होगी। अब वो ऐसा क्यों सोचते हैं? For summer has overwhelmed their clammy cells, क्योंकि समर overwhelmed ओवरफ्लो कर दिया है देयर उनके क्लैमी मतलब छिपे सेल्स मतलब बी हाइव्स को, मधुमक्खी के छत्ते को समर हनी से मतलब मधु से ओवरफ्लो कर दिया है। अब बहुत सारे मधु है, हनी है उनके सेल्स में, बीहाइव्स में, तो वो सोचते हैं कि गर्मी के दिन कभी भी खत्म नहीं होगी। दोस्तों, यहाँ ओवरब्रीम्ड का मीनिंग होता है ओवरफ्लो, क्लैमी का मीनिंग होता है छिपा, और सेल्स मतलब यहाँ बी हाइव होगा, मधुमक्खी के छत्ता। तो फ्रेंड्स, यही था फर्स्ट स्टैंजा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इस स्टैंजा को, और नहीं समझे तो फिर से इसको रिपीट करके देख लेना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। हु हैड नॉट सीन दी, किसने तुम्हें नहीं देखा। दोस्तों, यहाँ दी का मीनिंग होता है यू मतलब तुम्हें, तो किसने तुम्हें नहीं देखा। ऑफ्ट एमिड द स्टोर, तुम्हारे अनाज के स्टोर में। यू दाई का मीनिंग होता है दोस्तों योर, तो तुम्हारे स्टोर में, तुम्हारे अनाज के स्टोर में तुम्हें किसने नहीं देखा। समटाइम्स हुएवर सीक्स अब्रॉड, कभी कभी जो लोग
अब्रॉड जाते हैं मतलब बाहर जाते हैं, मे फाइंड शायद वो देख सकते हैं कि दी सीटिंग केयरलेस ऑन ए ग्रानरी फ्लोर, कि तुम कितने केयरलेसली ग्रानरी फ्लोर में मतलब अनाज के स्टोर में बैठे हुए हो। दोस्तों यहाँ अब्रॉड का मीनिंग होता है बाहर, ग्रानरी फ्लोर का मीनिंग होता है दोस्तों अनाज के स्टोर, जहां अनाज को रखा जाता है। द हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, वो ये भी देख पाएगा कि वायु तुम्हारे हेयर को लहरा रहे हैं और सेपरेट कर रहे हैं, जैसे कि एक हार्वेस्टर मतलब फसल काटने वाला अनाज को सेपरेट करते हैं वायु से। दोस्तों यहाँ विनोइंग विंड का मीनिंग क्या है देखिए दोस्तों, हार्वेस्टर जिस विंड में व्हीट के ग्रेन को सेपरेट करते हैं उस विंड को कहा जाता है विनोइंग विंड। और ऑन अ हाफ रिप्ड फ्रो साउंड asleep, और वो तुम्हें वहां भी पाएगा जहां तुम आधा काटा हुआ फसलों के बीच सो गए होंगे। दोस्तों रीप का मीनिंग होता है फसल काटना, फ्रो का मीनिंग होता है कि फसल को काट के जब रखा जाता है तो जो लाइन क्रिएट होता है उसे कहा जाता है फ्रो। ड्राउज्ड विद द फीम ऑफ पॉपीज, या फिर तुम अफीम के सुगंध से जो नशा होता है उस नशे से सो गए होंगे। दोस्तों पॉपीज क्या होता है दोस्तों पॉपीज का मीनिंग होता है अफीम, आप शायद इससे परिचित होंगे। और पॉपीज को आप एक तरह के पौधा भी कह सकते हो और इसका डेफिनेट मीनिंग होगा अफीम। While the hook spares the next swathe and while its twined flowers, और तुम्हारा हुक मतलब स्काइद जो है वो स्पेयर करते हैं मतलब छोड़ देते हैं उन कटी हुई घासों की लकीरों को जो फूलों से लिपटी हुई है। दोस्तों हुक का मीनिंग होता है स्काइद, स्पेयर का मीनिंग होता है दोस्तों छोड़ना। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर, और कभी कभी तो तुम ग्लीनर भी बन जाते हो। Thou dost keep steady the laden head across a brook, और तुम क्या करते हो कि तुम सड़े काटे हुए फसलों को अपने सिर पे उठा लेते हो। और स्टीडी मतलब अपने बैलेंस ठीक रख के खेत में जो नाले होते हैं उन नालों को तुम पार करते हो। दोस्तों ग्लीनर का मीनिंग देखिए दोस्तों ग्लीनर जो है ये एक लेबर होते हैं जो काटे हुए फसलों को बांध के अपने सर पे लेकर आते हैं। और ब्रुक का मीनिंग तो दोस्तों नदी होते हैं, लेकिन यहाँ पे खेत में जो छोटे छोटे नाले होते हैं उन नालियों को कहा गया है दोस्तों। तो ऑटम क्या करता है, ग्लीनर के जैसे ही सड़े काटे हुए फसलों को अपने सिर पे उठा के अपना बैलेंस ठीक रख के उन नालियों से वो चलते हैं। और बाय अ साइडर प्रेस विथ पेशेंट लुक दो वॉचेस द लास्ट वूजिंग्स आवर्स बाय आवर्स। यहाँ साइडर प्रेस का मीनिंग पहले बता देते हैं दोस्तों कि साइडर प्रेस एक मशीन है जिससे एप्पल से जूस निकाला जाता है। तो ऑटम क्या करते हैं कि वो उस साइडर प्रेस मशीन से जूस के जो लास्ट बूंद वो कैसे निकल रहे हैं वो घंटों तक पेशेंटली देखते हैं। यहाँ लास्ट ऊजिंग का मीनिंग होता है दोस्तों लास्ट ड्रॉप। तो इस लाइन का मीनिंग मैं फिर से दोहराता हूँ कि ऑटम जो है वो क्या करता है, साइडर प्रेस मशीन के वहाँ जाके उस साइडर प्रेस मशीन से एप्पल का जो जूस निकलते हैं वहाँ उस जूस का लास्ट ड्रॉप भी कैसे गिरते हैं निकलते हैं वो बहुत ही पेशेंटली मतलब शांत से देखते हैं। दोस्तों अब हम लास्ट स्टैंजा पे चलते हैं। तो देखिए लास्ट स्टैंजा कैसा होता है। Where are the songs of spring? अब पोएट पूछते हैं कि स्प्रिंग के म्यूजिक कहाँ पे है। ए where are they? अब पोएट फिर से रिपीट करते हैं कि मुझे बताओ कि स्प्रिंग के म्यूजिक कहाँ पे है। थिंक नॉट ऑफ देम, उनके बारे में तुम मत सोचो ऑटम। दो हैज दाई म्यूजिक टू, तुम्हारे खुद के भी तो स्वीट म्यूजिक है। While buried clouds bloom the soft dying day, जब दिन खत्म होने को आती है तब क्लाउड्स जमीन और सूरज के बीच में आ जाते हैं, तब सूरज की रोशनी से वो चमकने लगता है। दोस्तों ब्लूम का मीनिंग है चमकना और डाइंग डे मतलब इवनिंग टाइम को कहा गया है। एंड टच द स्टाबल प्लेस विथ रोजी ह्यू, अब वो चमकते हुए क्लाउड रोजी ह्यू मतलब पिंक कलर के एक लाइट कास्ट करते हैं जो कि कटे हुए फसलों के खेत पे आके गिरते हैं। दोस्तों स्टाबल प्लेन्स का मीनिंग होता है हार्वेस्टेड प्लेन,
जिस प्लेन में मतलब जिस ज़मीन पे फसलों को हार्वेस्ट किया गया है, काटा गया है, उस ज़मीन पे आके गिरते हैं वो रोजी ह्यू पिंक कलर के लाइट। देन इन अ वेलफुल क्वायर द स्मॉल नेट्स मोन एमंग द रिवर स्वेलोज। और तब छोटे छोटे नेट्स मतलब जिसे हिंदी में कहा जाता है डांस, तो वो वेलफुल क्वायर मतलब दुखी आवाज में मौन करते हैं मतलब रोते हैं। और वो रिवर के पास में जो विलो ट्री है वहाँ बैठ के रोते हैं। दोस्तों विलो ट्री आप जानते ही होंगे कि विलो ट्री से क्रिकेट प्लेयर्स के बैट बनते हैं। बर्न अलोफ्ट और सिंकिंग एज द लाइट विंड लीव्स और डाइज। तो इसका मीनिंग होगा दोस्तों कि वर उनके रोने की आवाज जो है वो हवा जैसे है, कभी कभी इंक्रीज होते हैं तो कभी कभी डिक्रीज होते हैं। तो उस नेट्स का वो नेट्स जो है वो डांस जो है वो रोते हैं तो उसकी रोने की आवाज़ हवा के जैसे है, कभी कभी वो बढ़ते हैं तो कभी कभी वो घट भी जाते हैं, मतलब कभी कभी इंक्रीज होते हैं तो कभी कभी डिक्रीज भी हो जाते हैं उसके रोने की आवाज़। एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्लीट फ्रॉम हिली बोर्न। एक बड़ा सा लैम्प लाउडली आवाज निकलते हैं पहाड़ के ऊपर जो नदी है वहां से। दोस्तों ब्लीट का मीनिंग होता है लैम्प की आवाज और हिली बोर्न का मीनिंग होता है दोस्तों पहाड़ी नदी। हेज क्रिकेट्स सिंग, झाड़ियों से झिंगुर गा रहे हैं। दोस्तों क्रिकेट एक तरह के प्राणी होते हैं जिसे हिंदी में झिंगुर कहा जाता है। एंड नाउ विथ ट्रेवल सॉफ्ट द रेड ब्रेस्ट व्हिसल्स फ्रॉम अ गार्डन क्रॉप्ड। बहुत ही मीठी आवाज में रेड ब्रेस्ट वाले बर्ड्स जो होते हैं वो सीटी बजा रहे हैं स्मॉल गार्डन से। दोस्तों रेड ब्रेस्ट एक तरह के पक्षी होते हैं जिनके ब्रेस्ट रेड होते हैं और गार्डन क्रॉप्ड का मीनिंग होता है दोस्तों स्मॉल गार्डन। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काईज। अब बहुत सारे स्वेलो बर्ड्स एक साथ होके आसमान पे गा रहे हैं। दोस्तों ट्विटर का मीनिंग होता है पक्षी के आवाज़। तो दोस्तों यही था आज का एनालिसिस और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये पोइट्री एकदम इजी नहीं है, तो इसको आप थोड़ा सीरियसली लेना और हर एक स्टैंजा को मैंने जैसे समझाया हर एक स्टैंजा को आप 2 से 3 बार देखिए। मेरा वीडियो को रिपीट करके हर एक स्टैंजा को 2 से 3 बार करके देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जॉन कीट्स क्या कहना चाहते हैं, कैसे उन्होंने ऑटम के सीजन को हमें दिखाया है। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो पर मुलाकात होगी। तो आज के वीडियो इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और घंटी आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।